हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, जैसा कि पता है, आप सबने मेरे से बोला था कि मैं आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो बनाऊं, बट बहुत सारे सब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं एक साथ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे लाइव ट्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी भी हैं, लेकिन अभी तो टाइम निकाल रहा हूँ रात को बना के या फिर स्पेयर टाइम बना के। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का जिम्मा लिया। आपका पेपर है शायद 3 तारीख को, या जब भी हो आपका, उस तक पास कराना है मुझे आप सबको। तो आराम से हो जाओगे, बेफिक्र रहो। इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरव्यू, कि आपको क्या चीज़ करके आप आसानी से पास, क्या नंबर भी अच्छे ला सकते हो। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग लगती हार्ड है बच्चों को, उन्हें आती नहीं है, लेकिन जब समझाऊंगा तो वो भी आसान लगेगी। जैसे फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन सबको हार्ड लग रहे थे, वीडियो बनाई, अब वो आसान हो गई थोड़ी सी। ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी हो जाएगी। तो चालू करते हैं, बताता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हमारी वीडियो। तो दोस्त, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी जैसे हर बुक का है, 5 आपके पास यूनिट दे रखी है। और 5 यूनिट को सॉल्व करने के लिए पहले यूनिट का मतलब क्या है आपका, ओवरव्यू। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कॉस्टिंग क्या होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्टिंग क्या होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग की क्या है, ब्रांच है। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, ऐसे बहुत तरह की अकाउंटिंग होती है इनकी। तो उसमें से एक ब्रांच क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला तो ये है। फिर दूसरा है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लिमिटेशन क्या है, डिफरेंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और इसके ऑब्जेक्शन क्या है। ऑब्जेक्शन एक तरह से लिमिटेशन बोल सकते हैं हम। तो पेपर में अगर पढ़ना है आपको फर्स्ट यूनिट से, तो क्या क्या पढ़ना है। पहला क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसकी लिमिटेशन, और इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ डिफरेंस। अगर आप फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हो तो इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, क्योंकि कुछ फालतू का नहीं आएगा इसमें। इज इट क्लियर। सेकंड यूनिट, अगर मैं सेकंड यूनिट की बात करूं, तो आपको सेकंड बुक में दे रखा मटेरियल के बारे में। और मटेरियल से अगर मैं पढ़ने के लिए आपसे बोलूं, तो मैं पढ़ने के लिए आपको सिर्फ सजेस्ट करता हूं कि आप इसमें पढ़ो लीफो, फीफो, वैम, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज मेथड। ये तीनों में से कर लोगे अच्छे से। और शायद इनमें ही दे रखा है आपको रीऑर्डर क्वांटिटी, कंट्रीब्यूशन निकालने का, ये भी और देख लेना एक बार। फिर भी ये तो चलो मैं कराऊंगा आपको। तो लीफो, फीफो, वैम, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 2 यूनिट समझ में आ गई। तीसरे यूनिट में अगर मैं पढ़ने को बोलूँ, तो ज़्यादा कुछ मत पढ़ना। उसमें पढ़ना है मशीन आर रेट। क्या पढ़ना है, मशीन आर रेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अब देखना आपको कई बार मिल भी गया होगा कि मशीन आर रेट निकालो, मशीन आर रेट निकालो, ठीक है। फोर्थ यूनिट से अगर मैं बोलूँ, तो 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक से हैं बहुत आसान, लेकिन आते हर बार है। जैसे प्रोसेस हो गया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये दिखते हैं पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। और फिफ्थ यूनिट की बात करूं, तो इसमें है रिकन्सिलेशन। आपको रिकन्सिलेशन करना आना चाहिए। तो इन 5 यूनिट में अगर आप ये टॉपिक कर लो, तो आप हंसते खेलते पास हो जाओगे। इस चीज़ की श्योरिटी मेरी है। अब एक चीज़ और, मैंने फर्स्ट यूनिट तो आपको बताई, तो इसमें कॉस्ट शीट का ही थोड़ा मैटर है, तो वो भी हम देख लेंगे एक बार की। लेकिन ये जो बाकी यूनिट है, इनकी थ्योरी भी आती है। और अगर थ्योरी में पास होना है, तो कुछ नहीं करना आपको, लास्ट के 2 या 3 साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को रिवाइज मारना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को बता देना कि आपको किस किस टॉपिक्स में मतलब ज़रूरत है मेरी, मैं आपको वो भी करा दूंगा। लेकिन जैसे मैंने फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन सेंड किए थे टेलीग्राम के ग्रुप में, ऐसे ही मैं इसके भी सेंड करूँगा। उनकी प्रैक्टिस कर लेना, भतेरा मतलब बहुत है आप सबके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेके। अब कौन चैप्टर लूँगा ये डिपेंड करेगा कि जिस तरीके से मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझा सकूँ वो टॉपिक, ठीक है। तो भाई, आप जो है इस वीडियो को डलते ही मुझे बता देना कि मैं आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल में, ठीक है। और अगर इसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए, तो मेरे आप इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना मेरे साथ, मैं आपको वहाँ दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।